तो बुद्ध के जीवन की ये कहानी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके शांत स्वभाव का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से कहा, हे भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। वे मेरी शांति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आपके अनुयायी बनने से पहले सभी मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को मौत की सजा देने के लिए भी 2 बार नहीं सोचता था, लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और न ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को करुणा से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे शांत आचरण का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसने मेरे देश के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। इसके कारण मुझे अपने देश के शासन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और वह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक छेद में जहरीला सांप रहता था। वह पेड़ गांव के पास खेत के एक कोने में था। थोड़ी सी भी उत्तेजना पर सांप ने लोगों पर हमला कर दिया और सांप के घातक काटने से कई लोगों की मौत हो गई। सांप के डर से लोग पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहा था। उसने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान करने का फैसला लिया, लेकिन उसी समय कुछ ग्रामीण जो अपनी गायों को घर वापस ले जा रहे थे, उन्होंने उस साधु को देखा और उसे सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने साधु से कहा कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है उसे काट लेता है। फिर भी साधु मुस्कुराया और पेड़ की ओर चल पड़ा और ग्रामीण भी वहां से चले गए। जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठा, सांप उसे फुफकारते हुए अपने छेद से बाहर आया और काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक रूप से उस सांप से बातचीत शुरू कर दी। सांप उस साधु से कहता है कि हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। मैं मृत्यु से भी नहीं डरता और न ही जीने की इच्छा रखता हूँ। मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में डरते तो तुम हो कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप चकित रह गया। अब तक उसकी मुलाकात ऐसे ही लोगों से हुई थी जो उसे मारने की कोशिश करते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उससे नहीं डरता हो। साधु की बात सुनकर वह सांप साधु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बातों से सांप प्रभावित हुआ और उसने निश्चय किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने
दूसरों को काटना बंद कर दिया है तो वे इसका अनुचित फायदा उठाने लगे। जो उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उसे चिढ़ाते थे, खरोंचते थे और चोट पहुंचाते थे। अब सांप हमेशा घायल और चोटिल रहता था। वह बहुत दुखी था और अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक दिन वही साधु एक बार फिर उसी गांव में आया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने उस सांप को देखा। उसे इतनी दयनीय स्थिति में देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने उस सांप से पूछा, मेरे दोस्त, तुम इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? तुम्हें चोट किसने पहुंचाई है? तभी सांप ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझे अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़ने और दूसरों को काटने के लिए मना किया था। जब से मैंने अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ दिया और शांति को अपनाया, तब से लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे इसी दयनीय स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। सांप की यह बात सुनकर साधु ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से नहीं रोका। राजा अजातशत्रु को यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, राजा, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? क्या आप भी मेरे उपदेश को उस सांप की तरह ही गलत तरीके से ले रहे हो? मैंने आपसे कहा था कि आप अपने क्रूर स्वभाव का त्याग करें, लेकिन राजा के कर्तव्य को मत छोड़ें। आपको बाहर से कठोर होकर राजा बनने का अपना कर्तव्य निभाना है, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सके। आपको सख्त होकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को कायम रखना है, ताकि लोग आपके राज्य में शांति से रह सके और उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव न हो। इसलिए आपको अंदर से एक साधु की तरह और बाहर से एक राजा की तरह शासन करना होगा। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें तो हम लोग पाएंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोग अक्सर अच्छे लोगों की शालीनता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और इसी के कारण जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वे आपकी शालीनता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लोगों को अपनी मर्यादा में रखने के लिए आपको स्थिति के अनुसार व्यवहार करना होता है। अगर आपको चीज़ों को अनुशासन में रखने के लिए गुस्सा करना है तो आपको यह करना चाहिए। आप इसे अपने मन की आंतरिक शांति को भंग किए बिना कर सकते हैं।